अहिंसा प्रमोदकारी, जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिनवर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी। मिटे दुख सब का तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ, मिलकर आज वीर गुण गाओ। विश्व ज्योति, अहिंसा के अमर देवता, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदा का जय हो, विजय हो। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री रघुनाथ मल महाराज साहब की सदा का जय हो, विजय हो। श्रमण सूर्य दिव्य विभूति, भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक, श्रद्धेय गुरुदेव मर्दर केसरी 1008 श्री मिश्री मल जी महाराज साहब, लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान, पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चंद कमलों में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर, ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, अत्र विराजमान मरुधरा भूषण शासन गौरव पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के श्री चरण में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा को आप श्रवण कर रहे हैं और भगवान महावीर के जीवन की बाल लीलाओं को आप सुन रहे हैं। बाल अवस्था के अंदर महावीर प्रभु ऐसा दर्शन देते जा रहे हैं, ऐसा अमिट ज्ञान देते जा रहे हैं कि जिनके बदौलत अनेक जीवों को अपने अपने जीवन काल में सुख की प्राप्ति हो रही है। उन्होंने अपनी माता को फूल न तोड़कर सिर में गजरा न बांधने की प्रेरणा दी और जिसकी वजह से कितने ही पुष्पों का संरक्षण हुआ और कितनी ही वनस्पतियों की हिंसाओं से बचाव भी हुआ। अब घटनाक्रम कुछ आगे बढ़ता है। एक बार महाराज सिद्धार्थ अपनी प्रजाओं की हालचाल जानने के लिए अपने राज्य के अंदर व्यापार नीति को देखने के लिए जनता के बीच में जाते हैं और साथ में नन्हे से वर्धमान को भी अपने साथ में लेकर जाते हैं। एक एक बाजार को देखते हैं, प्रजाओं के कष्टों को देखते हैं और यथासंभव प्रजा के दुख को दूर करने का महाराज सिद्धार्थ प्रयास भी करते हैं। चलते चलते वर्धमान की नजर एक दुकान पर पड़ती है, जिस दुकान के बाहर छोटे छोटे और बड़े बड़े आकार के पिंजरे बंधे हुए थे और जिन पिंजरों के अंदर विविध प्रकार के पक्षी, कबूतर क्या, तोते क्या और भी अन्य अनेक प्रकार के लुभावने पक्षियों को और खरगोश आदि को कैद किया हुआ था। वर्धमान करुणा के सागर, दया के सिंधु, अहिंसा के अमर देवता किसी भी जीव को कैद में देख करके
उनका हृदय द्रवित हो उठता और अपने सामने इतने जीवों को बंधा हुआ देखकर उनके कोमल हृदय में इन जीवों के कल्याण का भाव जागृत हुआ और अपने पिता के सामने नन्हे से वर्धमान हट करने लगे, जिद करने लगे। चिड़िया लूंगा, चिड़िया लूंगा, चिड़िया लूंगा करके जिद करने लगे। महाराज थे, अपने पुत्र की इच्छा को पूरी करने के लिए कहा, जो चिड़िया तुझे पसंद हो वो चिड़िया ले ले। एक चिड़िया लेकर के आया सेवक। वर्धमान ने कहा, नहीं, मैं तो सारी चिड़िया लूंगा, मैं तो सभी चिड़िया लूंगा। धीरे धीरे करते हुए उनकी जिद की वजह से सारी चिड़ियों को उन्होंने क्या है अपने पास बुलवा लिया और जितने भी खरगोश वगैरह पशु बंधे हुए थे उन्हें भी अपने पास बुला लिया और एक एक चिड़िया को पिंजरे में निकाल निकाल करके आकाश में उड़ा करके क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। चिड़िया चिड़िया आजाद हो गई, चिड़िया आजाद हो गई, चिड़िया देखो आकाश में उड़ रही है, चिड़िया को स्वतंत्रता मिल गई। ऐसे बातों ही बातों में सारी चिड़िया जो पिंजरे में बंद थी उन सभी को उन्होंने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। पिता ने कहा कि जब चिड़िया को आजाद ही करना था तो इस चिड़िया को तुमने क्यों लिया, क्यों इसका क्रय किया। तब सिद्धार्थ के सामने उनका पुत्र ऐसा दर्शन का ज्ञान प्रदान करता है कि जो बड़े बड़े वृद्ध व्यक्ति भी इस स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। वर्धमान अपने पिता से कहते हैं कि पिताश्री, अगर उस चिड़िया के स्थान पर मुझे कोई कैद करके रखे तो आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा दर्द महसूस होगा, आप किस पीड़ा से गुजरेंगे। वर्धमान आगे कहते हैं कि जैसे मुझे कैद रखना आपको पसंद नहीं है वैसे ही उन चिड़ियाओं को भी, उन पशुओं को भी कैद में रहना क्या नहीं है, पसंद नहीं है, इष्ट नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें सभी को मुक्त कर दिया। पिताश्री, कोई भी जीव बंधन में रहना पसंद नहीं करता है। किसी भी जीव को बंधन में डालना महा अपराध है, महापाप है। और मैं तो स्वतंत्रता का पुजारी हूं। सभी जीव को जीने का अधिकार है। हम सामर्थ्यवान हैं तो हमारा यह दायित्व है कि सभी की स्वतंत्रता का, सीमाओं का मूल्यांकन करें। महाराज सिद्धार्थ ने अपने नन्हे से पुत्र के मुंह से जब ऐसी सुंदर बातें सुनी तो उनके हृदय को वो बातें चुभ गई और उन्होंने तुरंत आदेश और फरमान निकाला। पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी किसी भी पक्षी को कैद नहीं करेगा, न पिंजरे के अंदर बंद करेगा, न ही इन पक्षियों को बेचने का कोई व्यापार करेगा। और पूरे राज्य में किसी भी जीवों का वध नहीं किया जाएगा, बलि नहीं दी जाएगी और किसी भी प्रकार के मांस का आयात और निर्यात नहीं होगा। छोटा सा प्रयास और उस प्रयास से कितने ही जीवों को क्या मिल गया, अभयदान, बलिदान मिल गया। सभी जीव अपने बंधन से मुक्त होकर के आकाश में स्वतंत्र विहरण करने लगे। बंधुओं, महावीर प्रभु ने जो जो कार्य किया वो संसार के सामने क्या बन गया, आदर्श बन गया, संसार के लिए इतिहास बन गया, संसार के लिए प्रेरणा स्तंभ बन गया। महावीर प्रभु ने सुंदर सा उदाहरण क्या दिया कि कोई भी जीव क्या नहीं रहना चाहता है, बंधन में रहना नहीं चाहता है। और आजकल प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति सभी को बंधन में बांधने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। शादी आप किस लिए करते हो, किस लिए करते हो? बंधन में बंधने के लिए आप विवाह करते हो और विवाह के साथ 7 जन्मों का कर्म बंधन भी क्या कर लेते हैं आप, कहते हो कि नहीं कहते हो कि 7 जन्मों तक ये विवाह का क्या होता है,
बंधन होता है। हमें यह मनुष्य जीवन मिला है बंधनों से मुक्त होने के लिए। दिनों दिन जो बंधन हम बांध रहे हैं उन बंधनों से हमें मुक्त होना है। आप अपनी संतानों को भी क्या करते हो, बंधन में बांधने का प्रयास करते हो। कहते हैं कि एक रबर बैंड को जितना आप खींचोगे और अगर उससे ज्यादा उसके अंदर खिंचाव रख दिया तो वो रबर बैंड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और वो पुनः कार्य में लेने योग्य क्या है, नहीं रहेगा। वैसे ही संबंधों के अंदर भी, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, माँ बेटी का संबंध हो या सासू बहू का संबंध हो, इन सभी संबंधों के अंदर अगर आप बंधन का भाव जगाओगे तो वो बंधन क्या देगा हमें, बिखराव का मार्ग दिखाएगा। जितना आप कंट्रोल रखोगे, जितना हर कार्य के अंदर बंधन बनाए रखोगे, वो परिवार टूटने की संभावनाओं पर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जितना आप उदार भाव के अंदर रहेंगे, जिसको जो पसंद है वो करो, इस भाव के अंदर जब आएंगे तो आपका उनों का समर्पण क्या हो जाएगा, स्वतः प्राप्त हो जाएगा। एक सासू अपनी बहू पर क्या लगाती है, बंधन लगाती है। तुझे सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, घर के ये काम करना है, खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, पति की सेवा करनी है। इसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इसको बंधन कहा जाएगा। और एक प्रकार से इसे सौदेबाजी भी कहा जाएगा कि आप अपनी कन्याओं को बहू के रूप में जब घर में लेकर के आते हैं तब क्या कहते हैं कि मेरे लिए घर के अंदर लक्ष्मी को लेकर के आ रहा हूं, किसी और की पुत्री को मैं लक्ष्मी के रूप में, दान के रूप में लेकर के अपने घर की लक्ष्मी बनाऊंगा, पर लाते वक्त तो बड़े ही लक्ष्मी कहते हो और घर ला करके नौकरानी बना देते हो। ये संसार की कठोर विडंबना है। परंतु नारी का जीवन देखो कि अपने माँ बाप के छांव में पलने के बाद भी, माता पिता के प्रति अटूट वात्सल्य और प्रेम का भाव होने के बाद भी, संसार के रिवाजों का अनुपालन करते हुए अपना सर्वस्व त्याग करके किसी पराये घर में जाकर के अपने मधुर व्यवहार से पूरे परिवार को क्या करती है, प्रेम के सूत्र में, प्रेम के बंधन में बांधती है। अब बंधन 2 प्रकार का होता है, एक तो शक्ति का बंधन होता है और एक प्रेम का बंधन होता है। जहां शक्ति का बंधन होगा वहां बिखराव होगा और जहां प्रेम का बंधन होगा वहां पर संगठन का क्या होगा, जन्म लेगा। एक कन्या पराये घर से आपके घर में आती है और अगर सासू उसको अपनी पुत्री से भी ज्यादा प्रेम देती है तो वो आपके प्रेम के बंधन में क्या है, बंध जाएगी और स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो आपको छोड़कर कहीं और भी जाने को क्या नहीं रखेगी, पसंद नहीं करेगी। हम चाहे तो हमारे परिवार के अंदर शक्ति का बंधन भी कर सकते हैं और प्रेम का बंधन भी कर सकते हैं। एक बहू अगर आप प्रेम का बंधन में उसे बांधोगे तो ताउम्र एक नर्स की भांति, एक दासी की भांति आपकी सेवा करने में क्या रहेगी, वो तैयार रहेगी, सक्षम रहेगी। वो अपनी माता और सासू माता में किसी भी प्रकार का क्या नहीं रखेगी, अंतर नहीं रखेगी। और स्त्रियों का एक नेचुरल गुण ये भी है कि इन्हें थोड़ा सा प्रेम दो और चाहे जो काम करवा सकते हो, जो चाहे वो काम क्या है, प्रेम के माध्यम से कर सकते हो। नारी के अंदर 2 चीज की हमेशा क्या रहती है, कामना रहती है। पहला, वो हर एक व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा करती है कि जहां भी मैं हूं वहां पर मेरा स्वाभिमान, मेरा सम्मान क्या रहे, बरकरार रहे। पति मुझसे सम्मान के साथ बात करे, घर के बड़े बुजुर्ग मुझे सम्मान देवे,
घर के छोटे सदस्य मुझे क्या देवे, सम्मान देवे। और दूसरा उसके मन में ये कामना रहती है कि मेरी हर छोटी गलतियों को क्या मिले, माफी मिले। मानवीय स्वभाव होता है, छोटी बड़ी क्या होती है, गलतियां होती है। और वो मन में क्या रखती है, कामना रखती है कि मेरी हर छोटी बड़ी गलती को क्या रखे, नजरअंदाज रखे। जिस परिवार के अंदर जब ऐसे संस्कार जागरण होंगे तो वहां पर प्रेम का पाश ऐसे फैलेगा, प्रेम का बंधन ऐसे फैलेगा कि वो गृहस्थ का जीवन किसी साधु महात्मा के जीवन से भी कम नहीं होगा। वो उत्तम गृहस्थ का जीवन कहलाएगा, वो एक सत श्रावक का परिवार कहलाएगा जहां प्रेम की नदियां बहेगी। और कवि लोगों ने कहा है कि जहां संप तहां संपत्ति नाना, जहां पर संप होगा, जहां प्रेम होगा, जहां संगठन होगा, वहां पर भौतिक संपत्ति, शक्ति संपत्ति, इन चीजों में कभी भी क्या नहीं रहेगी, कोई भी तरह की कमी नहीं रहेगी। महावीर प्रभु के जीवन की ये घटना हमें कितनी सारी शिक्षाएं दे रही है। एक व्यक्ति बंधन में बांधने का प्रयास कर रहा है और वही महावीर प्रभु कह रहे हैं किसी को भी अपने बंधन में क्या है, मत रखो, सभी को खुला छोड़ो, सभी को आजादी दो, सभी को स्वतंत्रता दो। एक व्यक्ति हमेशा कहता है कि स्वतंत्रता से स्वच्छंदता का जन्म होता है। आपने सुना होगा कि जहां आजादी मिलती है वहां मनमानी का भी क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। परंतु स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वच्छंदता में आचरण में कौन करेगा, जिसके मन के अंदर किसी के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, जो मन के अनुसार चलने वाला है, जो जिद्द के स्वभाव के साथ चल रहा है, वो स्वच्छंदी व्यक्ति होगा। और वो स्वच्छंद आचरण के कारण हर एक व्यक्ति को संकट में डाल देता है। परंतु जो स्वतंत्रता का प्रेमी होता है वो समूह में रहकर के भी आजादी का जीवन जीता है। स्वतंत्रता भौतिकता की नहीं कह रहे हम, स्वतंत्रता ये अध्यात्म की रीति है। भीतर से हमें स्वतंत्रता पानी है, भीतर से हमें आजादी पानी है, भीतर के साथ हमें स्नेह का बंधन क्या है, जगाना है। कई बार परिवार के अंदर आपने सुना होगा कि दो बेटे हैं तो दो बेटों के आगे जाकर के क्या हो जाते हैं, दो अलग चौके हो जाते हैं। या कहीं पर एक भी बेटा है तो वो भी अपने माता पिता से दूर होकर के क्या होता है, अलग चौका करता है। अब यहाँ पर दो प्रकार की बात होती है। जब स्वच्छंदता होगी तो वो अपने माता पिता से जानबूझ करके क्या होगा, अलग होगा। और जहां स्वतंत्रता का भाव होगा वहां पर माता पिता की सहमति से वो क्या होगा, अलग होगा। अब मान लीजिए गांव के अंदर एक परिवार रह रहा है जहां पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, और एक पुत्र अपने पुत्र की भविष्य की चिंताओं को लेकर, अध्ययन की चिंताओं को लेकर के वो अपने माँ बाप से कहता है कि माता पिताजी बच्चे बड़े हो रहे हैं, गांव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बच्चे को अच्छी पढ़ाई करवानी जरूरी है, इसलिए मेरी तमन्ना है कि हम शहर के अंदर क्या करें, निवास करें। पर माता पिता कहते हैं कि मैं गांव को छोड़ना नहीं चाहता हूं, परंतु मेरी पूर्ण सहमति है, तुम शहर में जाकर के अपने बच्चों की क्या करो, पढ़ाई कराओ, और यथा अवसर हमारे गांव के अंदर भी क्या है, आया करो। इसे क्या कहते हैं, इसे प्रेम का संबंध कहते हैं, प्रेम का आजादी कही जाती है। और जहां स्वच्छंदता आती है वहां पर क्या होता है, सासू की सेवा होती नहीं है, रोजाना सासू बहू के झगड़े होते हैं, पिता पुत्र में मतभेद है, लड़ाई झगड़े के चलते हुए, मार पीट के चलते हुए जो घर छोड़ करके निकलता है उसको क्या कहेंगे हम, स्वच्छंदी, स्वच्छंद आचरण वाला कहलाएगा। और ये जगत से हमेशा चला आ रहा है कि माता पिता अपने संतान की वजह से हमेशा से स्वतंत्र क्या है, होते आए हैं और होता रहेगा। परंतु हर क्रिया के अंदर क्या होनी चाहिए, स्नेह का संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए।
महावीर प्रभु की जीवन कथाओं को आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। घटनाक्रम आगे की ओर मोड़ लेता है और अवसर प्रस्तुत होता है महावीर प्रभु के 8 वर्ष की अवस्था का। यानी कि महावीर प्रभु 5-6 साल की उम्र के पड़ाव को पूर्ण करके अब क्या हो गए, 8 वर्ष के आसपास की अवस्था में पहुंच गए। और इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर क्या आ जाती है, एक जिम्मेदारी का भाव जागृत होने लग जाता है। यानी कि बच्चा पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ने लगता है, खेल कूद में आगे बढ़ने लगता है। जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हो वो 8 वर्ष की उम्र के बाद क्या ले जा सकते हो, बच्चों को लेकर के जा सकते हो। तो महावीर प्रभु वर्तमान के रूप में क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेल खेलते हैं अपने राजपुत्रों के साथ और अपने घर में आने वाले दासियों के बेटों के साथ खूब सारी क्या करते हैं, वो क्रीड़ाएं खेलते हैं। एक बार ऐसा प्रसंग बना कि राजकुमार वर्धमान अपने राज मित्र और दासी पुत्रों के मित्र के साथ मिलकर के एक प्रकार की क्रीड़ा कर रहे थे। वहां पर प्रसंग ऐसा बना कि खेलने के लिए लकड़ियां क्या थी, सीमित थी। और एक और बालक आया कि मैं भी खेल खेलना चाहता हूं, और वर्धमान ने अपना दंड क्या है उन्हें दे दिया। फिर एक और बालक आया, उसने कहा मुझे भी दंड चाहिए, मुझे भी क्रीड़ा करनी है। तभी राजकुमार वर्धमान ने एक ऐसा कार्य किया जो किसी भी कल्पनाओं से क्या होता है, परे होता है। 20 व्यक्ति मिलकर के भी जिस दंड को नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसे राज चिन्ह, राज दंड को अपने दोनों हाथों से एक ही मुक्के में क्या कर देते हैं, वो 2 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं और अपार शक्ति बल के साथ वो अपना दंड, राज दंड, जिसके ऊपर सोना, हीरा, जवाहरात, बहुत से महंगे रत्न क्या है जड़े हुए थे, उस दंड के 2 भाग करके एक भाग से तो स्वयं खेलते हैं और दूसरा भाग क्या दे देते हैं, जिसको जरूरत है उसको दे देते थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, संबंधों में, मित्रताओं में, आपसी सद्भाव में वस्तु चाहे कितनी भी मूल्यवान हो, उसके मूल्य का कोई भी मोल क्या नहीं होता है, मोल नहीं होता है। और महाराज सिद्धार्थ को जब ये बात पता चली तो वो आश्चर्यचकित हुए कि वर्धमान का बल तो क्या है, अपार है। 8 साल का बच्चा 20 लोग मिलकर के भी जिस लकड़ी को नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसे राजदंड को 2 भागों में विभाजित कर देता है। और उधार भाव की चर्चा देखो, अमूल्य, बहुमूल्य ऐसे राजदंड को किसी और को खेलने के लिए भी क्या है, आराम से दे रहा है। इससे महावीर प्रभु की इस घटना से हमें क्या मिलती है शिक्षा, कि हमेशा उधार भाव वाले बनो। किसी को अगर कोई वस्तु की जरूरत हो और आपके पास पड़ी है इतनी सारी, तो उसे देने में किसी प्रकार की क्या नहीं रखो, हिचकिचाहट मत रखो। यह अपरिग्रह का एक बहुत बड़ा क्या है, सिद्धांत है। लोग कहते हैं ना कि मेरा शनि ग्रह खराब है, सूर्य ग्रह खराब है, मंगल ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, यह ग्रह खराब है। जैन दर्शन कहता है कि एक परिग्रह को अपना लो, अपरिग्रह में सिद्धांत में जी लो, तो सारे 9 ग्रह आपके चरणों के क्या बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। जो फकीरी को अपना लेता है उसको किसका भय, जो फकीरी को अपना लेता है उसको किसको किस प्रकार का भय। आप लोग कहते हो कि मेरे 7.5 लग गई, मेरा मंगल भारी है, सूर्य भारी है, केवल आपका ही है, हमारा नहीं होता है। हमारे भी तो होता होगा, हमारी भी तो जन्म कुंडलियां होंगी और अन्य किसी के भी तो होगा। परंतु ग्रस्त क्या होता है, भय के जंजाल में जूझता है। उसको कोई आया, मान लीजिए दुकान पर बैठे हो, एक ज्योतिषी आया और आपका हाथ और आपकी कुंडली देख करके कहा कि भाई तेरे तो काल सर्प का योग है, तेरे तो 7.5 ही लग गई है,
तेरे वो योग है, ये योग है। और इतना कहते ही अच्छे से अच्छा व्यक्ति पसीने से क्या हो जाता है, तरबतर हो जाता है। परंतु जब महावीर के दर्शन को मानने वाला होगा, महावीर प्रभु के सिद्धांत के अनुसार चलने वाला होगा, वो क्या मानेगा, मेरे कर्म में मैंने पिछले जन्म में बुरे किए हैं, तो वो शनि बनकर के, राहु बनकर के, काल सर्प बनकर के मेरे जीवन में विपदाओं को क्या देगा, जन्म देगा। परंतु जो व्यक्ति धर्म की शरण में होता है, महावीर प्रभु के विचारों की शरण में होता है, उसका ना राहु कुछ बिगाड़ सकता है, न शनि कुछ बिगाड़ सकता है, न ही नौ ही ग्रह उसका क्या नहीं है, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हमें निर्भय बनना है, जीवन के अंदर किसी भी तत्व से भयभीत नहीं होना है। संसार के अंदर सबसे बड़ा डर कौन सा है, बताओ मुझे, कौन सा डर है, किसका, मृत्यु का भय। इससे बड़ा जीवन में कोई भय नहीं है। और मृत्यु कब आएगी, कब आएगी, हमें पता नहीं। और वो जीवन में एक बार क्या है, आएगी जरूर। और जब आनी है जिस चीज को, तो उस चीज को लेकर के क्यों झंझट पाले, क्यों टेंशन पाले। जिस चीज को आना है जीवन में, जो शाश्वत सत्य है, जिस सत्य को स्वीकार नहीं है, चाहे आप सोने का मुकुट पहन लो, हीरे जवाहरात गड़ा लो, 1000 सिपाही सामने रख लो, परंतु जब मौत आएगी तो क्या वो सभी चीज काम आएगी, कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए क्या बनो, निर्भय बनो। महावीर प्रभु क्या थे, निर्भय थे, किसी से भी नहीं डरते थे। चाहे दुनिया का देव भी आ जाए, देवराज इंद्र भी उनके सामने युद्ध करने के लिए आ जाए, तो भी वो क्या नहीं होते थे, भयभीत नहीं होते। दुनिया का एक रिवाज है, अगर डरोगे तो दुनिया डराएगी, अगर भयभीत होगे तो ये दुनिया आपको डराएगी। और अगर निर्भय रहोगे तो चाहे दुनिया कितनी भी डराए, आप डरने वाले नहीं होंगे। महावीर प्रभु ने जीवन के शुरुआती चरण से ही हमें निर्भयता में जीने की अटूट शिक्षा दी है। जो साधक, जो श्रावक, जो श्राविका निर्भय बनने की साधना करेंगे, किसी भय से न डरने की साधना करेंगे, वो ही जीवन के इस महाचक्र से क्या है, निकल करके आगे बढ़ पाएंगे। अगर भयभीत रहोगे तो दुनिया में कभी भी विकास नहीं करने वाले। आप डरते किससे हो पता है आपको, किससे भयभीत होते हैं, कोई भी काम करते हो, व्यापार करो, चाहे घर में कोई मांगलिक काम करो, तो किससे डरते हैं आप, किससे भयभीत होते हो, लोगों से, दुनिया वालों से। और क्या कहते हो, 4 लोग क्या कहेंगे। हमेशा हमारी थ्योरी क्या होती है, 4 लोग क्या कहेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि वो 4 लोग है ना, आपके पैदा होने से पहले भी थे, आपने अच्छा काम किया तब भी थे, आपने बुरा काम किया तब भी थे, और मरने के बाद भी वो 4 लोग क्या है, जीवित रहेंगे। उन 4 लोगों की ओपिनियन से अपने जीवन को मत चलाओ। और वो 4 लोग आपके मरने के बाद क्या बात करेंगे पता है आपको, वो 4 लोग आपके मरने के बाद क्या बात करेंगे। जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, जब आपकी 12वीं 13वीं या जो भी सांसारिक काम होंगे ना, तो वो जब जिम्मन होगा ना, थालियां लेंगे, अरे चक्की में थोड़ा घी कम है, पूड़िया थोड़ी सी कड़क बनाई है, सब्जी रे अंदर थोड़ो मेवो कम है। ये 4 लोग है ना, ये ऐसी ही बातें करेंगे। तो दुनिया की ओपिनियन से अपने जीवन को मत चलाओ
और महावीर प्रभु ने निर्भय रहने की जो शिक्षा हमें दी है, उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारकर किसी भी व्यक्ति से न डरते हुए केवल अपने लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सफलता को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और चार लोगों से कभी भी भयभीत मत होना और निर्भय बन करके जो भी काम करो उस काम के अंदर क्या हो जाना, तल्लीन बन जाना। अगर महावीर प्रभु, वर्तमान प्रभु सुनते कि मैं राजदंड को तोड़ रहा हूं, कोई मुझे कुछ कह देगा, कोई कुछ मुझे सुना देगा, तो क्या वो उदार वृत्ति को अपना सकते थे, करुणा भाव को जन्म दे सकते थे? मैं दीक्षा ले लूंगा, चार लोग क्या कहेंगे, तेरे माँ बाप का कौन पालन पोषण करेगा, तेरा भाई का कौन ध्यान रखेगा? ये चार लोगों की वजह से दुनिया को मत बिगाड़ो, अपने विचारों को मत खराब करो और अपने जीवन को अपने तरीके से जियो, तो ही जीवन के अंदर क्या बन सकोगे, सफल बन सकोगे। दुनिया के अंदर इतिहास में नाम अंकित वही पुरुष कर पाए हैं जिन्होंने इन चार लोगों को अपनी खोपड़ी में जगह नहीं दी है। और जिसने अपने दिमाग के अंदर चार लोगों को जगह दी है उसका जीवन विकास के मार्ग पर अग्रसर नहीं हुआ है। महावीर प्रभु की यह महावीर यात्रा आपके जीवन के बदलने वाली यात्रा बने, इसी मंगल मनीषा के साथ बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की